इट्स जस्ट सो अमेजिंग कि आप देखें कि पूरी की पूरी गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो इस म्यूजियम में समाई हुई है। एंड मोर टू दिस, आई एम सो एक्साइटेड KKH को एक्सप्लोर करते हुए। देयर बी सो मैनी कल्चर्स, लैंग्वेजेस जिनको एक्सप्लोर करूंगी, जिनको आप एक्सप्लोर करेंगे। सो इट्स जस्ट सो एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग इन द फर्स्ट प्लेस। जी, व्हाई आई सी दिस ये इनकम्प्लीट? असल में ये स्टैचू मिले ही ऐसे हैं, और ये यहाँ पे आपको बताया गया जब यहाँ पे वाइट हंस आए उन लोगों ने ये स्कल्पचर्स वगैरह तबाह किए हैं, और जिस पोजीशन में ये मिले इनको लाके यहाँ डिस्प्ले कर दिया, एज इट इज़ इनको लाके डिस्प्ले किया गया। इन स्टैचूज में आप देख सकते हैं बुद्धा को दिखाया गया योगा पोज में, वर्शिप करते हुए। जी, ये योगा। और इसके अलावा कुछ में आप उनको मेडिटेशन करते हुए भी देख सकते हैं, ये मेडिटेटिंग पोजीशन में भी दिखाया गया है। एक्चुअली ये जो आर्ट है इसको हम मिक्स आर्ट कहते हैं ना, तो यहाँ पे आप कुछ जगहों पे आप देखेंगे टिपिकल ग्रीक एलिमेंट्स आपको नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ जगहों में इंडो ग्रीक आर्ट के तौर पे दिखाया गया है, और कुछ जगहों में इनको टिपिकल लोकल आर्ट के तौर पे दिखाया गया है। It looks like that the life of Buddha had like so many phases, और उन सभी phases को यहाँ पर explain किया गया है। Exactly. अब यहाँ पे उनको देख सकते हैं, उनको एज ए प्रिंस दिखा रहे हैं, और ये जब उन्होंने वर्शिप शुरू की थी उसी तरह ज्वेलरी पहने हुए वर्शिप शुरू कर दी। और ये नीचे आप देखें तो ये लोटस फ्लावर दिखाया गया है, इसके ऊपर बैठ के सिद्धार्था वर्शिप कर रहे हैं अपनी। एंड ओके, यहाँ पर साथ में एक और ये साथ में उनके कुछ डिसेपल्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। ये बुद्धिस्टवाज आ गए हैं, मुख्तलिफ उनके बिफोर एनलाइटनमेंट्स दिखाया गया उनको एज ए प्रिंस, अभी वर्शिप कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट नहीं हुई है। और ये बीच में आप देखें तो ये मेडिटेशन करते हुए बुद्धा को दिखा रहे हैं। टेक्सला एक ऐसी जगह थी जहाँ पूरी दुनिया से, अरब, चाइना, पूरी दुनिया से लोग आया करते थे यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ हब जहाँ से लोग तालीम हासिल किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये बेसिकली टेक्सला की मेन इंपॉर्टेंट भी यही थी कि टेक्सला एक तो सिल्क रोड की वजह से मशहूर था, ये जितने भी यूनिवर्सिटी भी थी यहाँ पे, और तीसरा ये टेक्सला जो था बहुत फर्टिलाइज एरिया था, बहुत लश एंड ग्रीन एरिया था। तो यहाँ पे पूरे जो आप देखेंगे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, मे भी इसमें हो सकते हैं कि इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ज़माने में ये सिल्क रोड के थ्रू लोग यहाँ पे ट्रेडर्स अपने साथ लेके आए, और यहाँ के लोगों ने वो यहाँ से उनको बाई किया, ख़रीदा, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कल्चर हुआ, और यहाँ पे वो यूज़ करते रहे। स्पेशली आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ग्लास से बनाए गए ऑब्जेक्ट वगैरह, कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि टेक्सला उस वक्त का एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, जहाँ से पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने के लिए, कल्चर एक्सचेंज करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बिल्कुल दे जस्ट यूज्ड टू गो थ्रू सिल्क रूट, और फिर बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज भी हो ऐसे। और ये जो सारे के सारे हेड्स हमें नजर आ रहे हैं, ये बुद्धा के लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसमें है कुछ मैक्सिमम बुद्धा के स्टैचूज भी हैं, बट जैसे ये बीच में जो स्टैचू आप देखें, हाँ, इसमें आपको ग्रीक एलिमेंट नजर आएगा, स्पेशली जो उनके जो बाल दिखाए गए ना, ये ग्रीक कर्ली बाल दिखाए गए हैं। अच्छा, ये भी बुद्धा ही ये बुद्धा है बेसिकली, बट इसमें कुछ साइड्स भी आप डिसेपल्स देख सकते हैं, उनके जो फॉलोअर्स थे बुद्धा के, हाँ, वो आगे। अब ये जो नीचे दो हेड्स पड़े हुए ना, इनमें यहाँ पे सिद्धार्था को एज ए लोकल प्रिंस के तौर पे दिखाया गया, जिनमें वो टर्बन पहने हुए उनको दिखा रहे हैं, एज ए इंडियन प्रिंस के तौर पे दिखाया गया। इसी तरह ये जो आर्ट था इसको मल्टी कल्चर्ड आर्ट के तौर पे दिखा रहे हैं। इसी तरह जैसे ये सामने आप देखें बियर्ड और मुस्टैचेस में दिखा रहे हैं, ये भी ग्रीक टच इसमें भी नजर आ रहा है। और ये सबसे नीचे बुद्धा की डेथ की तस्वीर आप देख सकते हैं, डेथ ऑफ बुद्धा। अच्छा, फिर जब वो वहाँ पे आपने देखा ना डेथ हुई है बुद्धा की, फिर उसके बाद ये जो जब बुद्धा के डेथ के बाद उनकी जो रेलिक्स थी वो इंडिया में प्रिजर्व की गई, फिर उसके बाद वो रेलिक्स उनकी अशोका लेके टेक्सला आए। अच्छा। और टेक्सला में मेन स्टूपा बनाया गया धर्माराजी का स्टूपा के नाम से, और इस तरह यहाँ टेक्सला में स्टूपास बनना शुरू हुए। और उसके बाद फिर जब बुद्धिस्ट मंक्स की डेथ के बाद जब उनकी डेथ होती थी तो उनकी एशेज वगैरह वो इन स्टूपास के अंदर रखा करते थे। अब ये स्टूपा जो है बेसिकली एक तो उनकी वर्शिप प्लेस भी है, और दूसरा इसको ग्रेव भी कहते हैं। ये नीचे 7 लेयर्स बना के ऊपर इसके 7 हेमन बनाया करते थे, क्योंकि वो लोग रीइनकार्नेशन पे बिलीव करते हैं ना बुद्धिस्ट लोग, तो ये उनके 7 लेवल बने हुए हैं। और फिर ये भी फिगर्स ऑफ बुद्धा इन द एटीट्यूड ऑफ प्रीचिंग एंड मेडिटेशन, राइट? ये भी सारे डिस्कवर्ड हुए हैं इसकी विजन के दौरान। ये देख सकते हैं आप, जहाँ बड़े खूबसूरती के साथ जिस तरह ये मिले हैं, इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है।
बुद्धा को दिखाया गया और साथ उनके यहाँ पे आप डिसेपल्स देख सकते हैं जो खड़े हुए इनको सुन रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो क्ले से बनाए गए ऑब्जेक्ट्स भी हैं। इसमें ये जो आदमी दिखा रहे हैं इसको एज ए मंगोलियन दिखाया गया है, डोनर के तौर पे दिखा रहे हैं, जो डोनेशन लेके आया है बुद्धा को पेश किए। ये साथ उसकी वाइफ को दिखाया गया और ये साथ आप कुछ मजीद डिसेपल देख सकते हैं। और उसके अलावा ये आगे आप बुद्धा को देख सकते हैं, ये मेडिटेशन स्टाइल में उनको दिखाया गया, मेडिटेट कर रहे हैं बुद्धा। और ये जो स्टैचू जो था ना उस जमाने में गोल्ड पेंटेड भी था, अभी भी इस पे गोल्ड मौजूद है। अच्छा। और ये सबसे बड़ा जो स्टैचू बुद्धा का ये आ गया हमारे पास। yes. इसमें भी आप देख सकते हैं बुद्धा को बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते हुए इनको दिखाया गया बुद्धा को। Probably ये जो स्टैचू है दिस इज द बिगेस्ट इन दिस म्यूजियम, राइट? यस, ऐसे ही है। और ये कितने साल, 1000 साल, 100 साल पुराना? तकरीबन 2000 साल पुराने हैं ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। 2000 साल, 2000 ईयर्स। आप इमेजिन करें कि इस म्यूजियम में जितना आर्ट कलेक्शन रखा है, आप ये देखें कि किस तरह से ये आर्ट बनाया गया है, इनको कार्व किया गया है। लाइक यू जस्ट इमेजिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंटेलिजेंस, एस्थेटिक्स, आर्ट को समझने की उनकी जो एक लेवल था, दिस इज जस्ट सो माइंड ब्लोइंग। अगर 2000 साल पहले उन लोगों के एस्थेटिक्स और सोच समझ जो थी वो इतनी इवॉल्व थी, तो आई मीन दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। ये कॉइन्स रखे हैं, उस जमाने की करेंसी। इन सभी की हिस्ट्री 2000 इयर्स ओल्ड है। ये 2000 से पहले के भी है। अच्छा, इसमें ये पहले भी, ये 2200 300 इयर्स ओल्ड भी चीजें हैं। ये कुछ समझ आ सकती है कि इसमें अगर आप गौर से रुपीस का है क्या, मतलब अगर आप ये नंबरिंग के हिसाब से देखें ना, तो ये 3 नंबर पे आप देखें, ये किंग ऑफ बैक्ट्रिया, किंग ऑफ पंजाब, किंग ऑफ काबुल, किंग ऑफ इंडिया, ये सारे टोटली ग्रीक कॉइन्स लगे हुए हैं हमारे पास। और उस जमाने में वो लोग यहाँ पे कॉइन्स यूज किया करते थे। 2000 इयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, और आप इमेजिन करें कि वो कितने सिस्टमैटिक थे। ये कॉइन्स एज अ करेंसी यूज किए जाते हैं। ये तो बर्तन है, दिस लुक्स लाइक ऑर्नामेंट्स। पाँव में पहनने वाले 4 एंकलेट्स। सेकंड सन बीसी। ओके। और ये यहाँ पे जस्ट ज्वेलरी दिखाई गई है और ये स्टैचू वैसे बनाया गया है एज ए म्यूजिशियंस के लिहाज से। इसका जो स्टैचू रियल है वो बाहर लगा हुआ है। पोज और इट्स लाइक स्लीपिंग, इट्स लाइक अ स्लीपिंग पोज, स्लीपिंग पोज। आप ये देखें कि कितनी मुशाबहत है। मतलब आप देख सकते हैं चम्मच हैं खाने के लिए, प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी डिशेस भी हैं। सो इट्स लाइक आई वंडर कि 2000 साल हो गए हैं ये स्टैचूज जो डिस्कवर हुए। आखिर ऐसा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था इनमें कि दे आर स्टिल हियर, और अभी तक भी ऐसे लग रहे हैं कि आई मीन दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉरएवर। असल में ये जो है ना, ये स्टोन है, स्टोन की एक बहुत अच्छी लाइफ होती है। इस वजह से ये इतना अरसा सरवाइव कर गए हैं। और ये जो पत्थर एक स्पेशल किस्म का पत्थर होता था जिसको वो ये एक स्पेशल पत्थर था जिसको हम शिस्ट कहते हैं। और शिस्ट स्टोन जो है ये सवाद से लाते थे, वहाँ से लाके उससे ये लोग उससे स्टैचू बनाया करते थे। इमेजिन हाँ जी, उस तो दौर में बहुत उनको पता था कि किस पत्थर से स्टैचूज खूबसूरती के साथ कटिंग करके बड़ी उम्दा तस्वीरें उन्होंने बुद्धा की बनाई। बहुत खूबसूरत। एंड व्हाट इज दिस? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धा के रेलिक्स इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, कुछ बोन रेलिक्स हैं जो यहाँ पे अशोका लेके आए थे और जो धर्माराजी का स्टूपा से डिस्कवर्ड हुई हैं। और बाद में जब म्यूजियम में इनको डिस्प्ले किया तो उसके बाद ये थाई वालों ने शोकेस दिया। अब इसके अंदर हमने इसको इन रेलिक्स को डिस्प्ले कर दिया गया। ये स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें ऐश है, इसमें एशेस पड़ी हुई है, बुद्धा की एशेस पड़े हुए हैं, बोन रेलिक्स हैं। तो बड़ी ये तो बहुत ज़्यादा, ये सारे रेलिक कैस्केट्स हैं। और ये जितने स्टूपास मिले उन स्टूपा के अंदर वो एक बंदे की रेलिक्स वहाँ उनके अंदर प्रिजर्व करते थे। और इन बॉक्सेस के अंदर स्टिल एशेस मौजूद है उन लोगों। ओह अच्छा, ये डिफरेंट तरह के बॉक्स, डिफरेंट बॉक्सेस आप देख सकते हैं जी। और इसके अलावा ये बैक पे आप देखें, ये डिफरेंट बीड्स भी आपको नजर आएंगे जो जमाने में बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह यहाँ पे यूज किया करते थे। ओह अच्छा। और ये बाकी क्या चीजें, बाकी कुछ गोल्ड की चीजें भी मिली है इनके अंदर से, जो उन लोगों ने एज ए डोनेशन इनके अंदर रखी हुई थी गिफ्ट के तौर पे। अच्छा। जो अपनी इबादत गाहों को उन्होंने गिफ्ट की हुई थी। रेलिक्स वगैरह पड़े हुए हैं उनके, कुछ को हमने ओपन रखा है। ये नीचे आप एक्सरसाइज सीन भी देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए दिखा रहे हैं।